नमस्कार, स्वागत है आपका केपी नर्सिंग क्लासेस में। जहां मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जीएनएम फर्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2021 में। इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बायोसाइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो, ठीक है। तो ये जुलाई 2021 के अंदर हुआ था। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आने की संभावना है, इससे आप अनुमान लगा सकेंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला सेशन है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। जो दूसरा है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और तीसरा है उसमें 3 आते हैं, ठीक है। उसमें भी 4 आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें साइनोवियल जॉइंट के बारे में पूछा गया था। और जो सेकंड है वो ओल्फैक्टरी तंत्रिका किससे संबंधित है। तो ओल्फैक्टरी है वो विजन से है, ठीक है। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया था और इसमें टेंडन के बारे में हड्डी से जोड़ता है, मसल्स को जोड़ता है, ठीक है। तो विटामिन B12 के बारे में पूछा गया था और नेफ्रॉन की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। यानी किडनी है वो नेफ्रॉन की क्रियात्मक इकाई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इनको पॉज करके आप देख लेना आराम से क्वेश्चन। अब अगला सेशन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है। और ये आपका जो मैचिंग वाला है, ठीक है। तो मैचिंग वाला भी आप देख लेना। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस पूछा था, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A डिफिशिएंसी के कारण होता है, आपको भी पता है। मिट्रल वाल पूछा है। मिट्रल वाल आपको पता है कि हार्ट में होता है। 2 वाल होते हैं, मिट्रल वाल और बाइकास्पिड वाल और ट्राइकास्पिड वाल, ठीक है। बाइकास्पिड वाल को ही मिट्रल वाल कहते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रेकिया के बारे में पूछा था और विडाल के बारे में पूछा था। तो विडाल आपको पता है कि ये टेस्ट होता है जो टाइफाइड फीवर में काम आता है। और इसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो एपेंडिकुलर बोन के बारे में पूछा था, ठीक है। और जो वो मैग्नीशियम पूछा था रेस्पिरेशन का, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है वो CSF क्या है, CSF के फंक्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब में लिखना था। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो रक्त शोधन की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, रक्त के थक्का बनने की क्रिया को समझाइए। जो नंबर 9 क्वेश्चन है वो सेल के बारे में आया था। तो हो सकता है अब की बार सेल पर क्वेश्चन ना आए, ठीक है। चांस तो यही बनते हैं कि अब की बार सेल पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर के बारे में पूछा था। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है वो जो एलिमेंट्री ट्रैक यानी आहार नाल के ऊपर पूछा था। तो हो सकता है अब की बार आहार नाल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। और जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो नेफ्रॉन के बारे में पूछा था, किडनी के बारे में पूछा था, ठीक है। तो किडनी पर बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार नहीं आएगा। तो और इसमें मिडल ईयर के बारे में पूछा था, ठीक है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है मिडल ईयर के बारे में पूछा था। इसके भागों का वर्णन करना, सुनने की क्रिया विधि मैग्नीशियम पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब देख लेना। जो अब की पिछली बार जो जुलाई 2021 में क्वेश्चन आए हैं उनसे क्वेश्चन कम ही आने की संभावना होती है, क्योंकि जो पिछली बार आते हैं वो पसंद नहीं आते। तो आप इससे अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं कि आप उस पोर्शन को छोड़ सकते हैं जो पीछे आ चुके हैं। यानी बड़े क्वेश्चन तो उसमें से आए ही नहीं है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए 1-2, लेकिन बड़े क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर होती है। तो आप इससे अपनी तैयारी का एक बेहतर अनुमान लगा के चल सकते हैं। धन्यवाद। मैं आगे आपके लिए जो और क्वेश्चन है, जो पेपर बचे हैं वो भी मैं करवाऊँगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए।